रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्म्य वर्णन के क्रम में द्विज दंपति का वृत्तांत। सूत जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्त जनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहां पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुव्रतों, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं, वे शिव स्वरूप हैं। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूं। वहां आर्त्रेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहां पर शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी हैं। वहां नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पाप को दूर करने वाला धुंधुरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध हैं। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नता पूर्वक नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहां रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म्य क्यों है? आप इस समय कृपा करके उसे बताएं। सूत जी बोले, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूं। शौनक आदि आप सभी मुनिलोक आदर पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था, वही बात मैं आप लोगों के स्नेह के कारण कह रहा हूं। रेवा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णिकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं उतथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना, तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर, मरणासन्न होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कर्म किए, किंतु हे द्विजों, दैव योग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब दैववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताइए, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूत जी बोले, यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब उसने कहा। द्विज पत्नी बोली, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, परंतु वैसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगाजल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुव्रता मरणासन्न माता से कहा। पुत्र बोला, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूंगा, इसमें संशय नहीं है।
इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर ज्यों ही पुत्र घर गया, तभी वह शिवजी का ध्यान करती हुई वहां मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विशंति नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस द्विज ने विधि पूर्वक संध्यादि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रियाकलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहां रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों, इसी बीच वहां जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नर्मदा एवं नंदिकेश्वर के महात्म्य कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी का स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न हो उसने दुहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, तुमने अभी तक गाय नहीं दुही। पत्नी से ऐसा कहने पर वह बछड़े को ले आया। इसके बाद हे मुनियों, दुहने के उद्देश्य से शीघ्र ही पत्नी को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वह गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। हे सुव्रतों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाए हुए उस ब्राह्मण ने कुहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दुह लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीतिपूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुंचा? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती हूँ। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सूत जी बोले, अपनी माता की यह बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माता, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए? क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और न ही किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है, इसीलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी हैं, वे सब कर्म से बंधे हुए हैं, इसीलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उस गाय ने यह कहा। गाय बोली, हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से कहा। बछड़ा बोला, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ो। सूत जी बोले, पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा। गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा, यह मैं सत्य कह रही हूँ।
हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माता, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्रह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी। हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसीलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो, अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी और कौन किसकी स्त्री है। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे माता, ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, हे पुत्र, यद्यपि मैं यह जानती हूँ, किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया है, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। इसके बाद मैं वहां जाऊंगी जहां ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की यह अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थयात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए, फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह मातृभक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे यह वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहां जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण, सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदनंतर गाय दूहने के समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता बोला, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दूह लेना। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दूहने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर उसे सींग मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहां उसके पिता आदि थे वहां पहुंचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वह बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहां हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण की हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए यह कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण यह आश्चर्य देखकर चल दिया और वह गाय जहां गई वहां उसी के पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वह जैसे आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, अहो,
ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा, हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूत जी बोले, उस स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उन ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या चाहती हो, मुझे यह बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वहीं अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो। अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर शीघ्र ही शिव जी की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती हैं। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं ही हूँ तथा वहीं जा भी रही हूँ। हे मुनीश्वरों, यह कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर्धान हो गई। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी ही अस्थियों को अपने वस्त्र से ज्यों ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन, धान्य, आयु एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग चली गईं। वहां पर बहुत समय तक अत्युत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त होकर अपने घर चला गया। हर हर महादेव।